नमस्कार दोस्तों, आज 29 अगस्त है और ये राष्ट्रीय खेल दिवस है। और अगर राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर सर ध्यान सिंह की बात ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। तो आइए हमारे साथ हम बताते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर के जन्म दिन 29 अगस्त को हर साल 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, जिनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो कौन थे, जानते हैं उनके बारे में। साल था 1905 का और तारीख थी 29 अगस्त। जगह थी कुंभ नगरी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। वहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम ध्यान सिंह था, जो 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे, जहाँ सूबेदार मेजर बाले तिवारी उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। फिर वो ध्यान सिंह व हॉकी सदा सदा के एक दूसरे के हो गए। कुछ दिनों बाद उन्हें अपनी रेजिमेंट की टीम में चुन लिया गया और ध्यान सिंह साहब चांदनी रात में घंटों हॉकी खेलने की प्रैक्टिस किया करते थे। इस कारण उनके साथी उन्हें चांद कहने लगे। बाद में ये चांद हमेशा के लिए उनके नाम में जुड़ गया और वह ध्यान सिंह से बन गए ध्यानचंद, और हमेशा हमेशा ध्यानचंद के नाम से जाना जाने लगा। और भारत को मिला एक हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिसने हॉकी को अपनी उंगलियों पर नचाया और भारत को 570 गोल दागकर हॉकी में विश्व विजेता बनाया। 1926 में भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया और वहां खेल के दौरान जब गेंद उनकी तरफ आ जाती थी तो फिर किसी अन्य खिलाड़ी की तरफ नहीं जा पाती थी। खेल के दौरान अनेक बार खेल रोककर उनकी हॉकी को चेक किया गया तथा हॉकी स्टिक को बदल दिया गया, पर इतने अभ्यासरत थे कि उल्टे हॉकी से भी उसी तरह से वो खेल सकते थे। इसी खेल के दौरान दुनिया को उनके खेल की प्रतिभा के बारे में पता चला और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। उनको दद्दा के नाम से भी जाना जाता था। 1928 में एम्स्टर्डम न्यूजीलैंड में भारत को समर ओलंपिक में 3-0 से 6 स्वर्ण पदक जिताया। ध्यानचंद साहब उस टीम का हिस्सा थे। 1932 लॉस एंजल्स यूएसए और 1936 बर्लिन ओलंपिक में ने मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में हॉकी में गोल्ड मेडल जिताया। यहीं पर जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने मेजर साहब को जर्मन सेना में ऊंचे पद का प्रस्ताव दिया तथा हिटलर ने कहा था कि आप हमारे लिए खेलें, हम आपको जर्मन सेना में हाई रैंक और जर्मन नेशनलिटी देंगे। पर मेजर ध्यानचंद साहब को अपनी मिट्टी और अपने वतन से बेहद प्यार था। उन्होंने हिटलर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1926 से 1948 तक मेजर ध्यानचंद ने हॉकी को अपना साथी बनाया और 1928 एम्स्टर्डम न्यूजीलैंड, 1932 लॉस एंजल्स यूएसए, 1936 बर्लिन ओलंपिक जर्मनी में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल विनर बनाया तथा 1948 में लंदन ओलंपिक में उन्होंने आखिरी बार हॉकी खेला। इसके बाद उसी साल हॉकी से संन्यास ले लिया था। कहते हैं कि जब वो वियना ऑस्ट्रिया में खेलने गए तो लोग उनके हाथों की कलाइयों का चमत्कार देखने के लिए स्टेडियम में उमड़ पड़े। यहीं पर वियना के स्टेडियम में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय खेल संस्थान में कुछ समय तक वो हॉकी के ट्रेनर रहे और 1956 में भारत सरकार ने उस देश को उनकी सेवाओं के लिए पद्म भूषण से नवाजा। 3 दिसंबर 1979 को 74 साल की उम्र में आईआईएम्स दिल्ली में आखिरी सांस ली और सदा सदा के लिए हॉकी का जादूगर दुनिया से हमें
अलविदा कहकर दुनिया से चला गया, हमें छोड़ गया। 29 अगस्त 2012 से हम हर साल उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बहुत से खिलाड़ी आज भी खेलों